जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन वृद्धि को लेकर शानदार अपडेट आई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 से 7,500 रुपये प्रति माह करने पर चर्चा तेज हो गई है और सरकार पर इसके लिए भारी दबाव बन चुका है। तो इसको लेकर जो शानदार अपडेट आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर की। तो डीए में 4% तक की गारंटीड बढ़ोतरी पर अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों की अब 8वें वेतन आयोग पर नजर टिकी है। तो किस तरीके से डीए में 4% की बढ़ोतरी को लेकर गारंटीड अपडेट आया है और कर्मचारियों की अब 8वें वेतन आयोग पर जो नजर है, उसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर, जो कि 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर ही निकलकर सामने आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये और 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर आ चुका है। आप सभी के लिए शानदार अपडेट। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जान पाएं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ईपीएस 95 के तहत पेंशन वृद्धि को लेकर कौन सा ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहां ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 से 7,500 रुपये प्रति माह करने पर चर्चा और दबाव बना हुआ है। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला अभी भी लंबित है। इसके अतिरिक्त 8वें वेतन आयोग आने में रिपोर्ट के अंदर 12 महीने शेष हैं और कर्मचारी संघ अपनी मांगें लगातार रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बात करें तो पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर अगर बात की जाए तो ईडी के अनुसार यहां न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे लाखों सेवानिवृत्त लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लेकर आए अपडेट की बात करें तो वेतन आयोग के गठन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और रिपोर्ट जमा करने के लिए मई 2027 तक का समय है। साथ ही साथ डीए में वृद्धि को लेकर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी कि डीए 58% से बढ़कर 60% होने की खबर इस वक्त आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 4% तक की गारंटीड बढ़ोतरी को लेकर शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों की अब 8वें वेतन आयोग पर नजर। तो डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग पर नजर को लेकर चलिए इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को बता देते हैं। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वां वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। वेतन आयोग की ओर से ताबड़तोड़ मीटिंग की जा रही है और इसी कड़ी में पुणे के महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के साथ वेतन आयोग की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई डिमांड्स की गई हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या डिमांड इस मीटिंग के अंदर की गई। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 8वें वेतन आयोग के तहत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कम से कम 65,000 रुपये की बेसिक सैलरी और 3.8 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। उनकी कई अन्य मांगें भी थीं, जिसमें से महंगाई भत्ता यानी कि डीए के अंदर कम से कम 4% तक की गारंटीड बढ़ोतरी, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए और ट्रैवल अलाउंस की लिमिट को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा प्रमोशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल लोगों को भी वेतन आयोग के फायदे मिलना इस बात में शामिल है। साथ ही फैमिली यूनिट की परिभाषा में बदलाव की मांग की गई है, क्योंकि वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर तय करते समय फैमिली यूनिट्स की संख्या अहम विषय है। इसलिए महाराष्ट्र पेंशन निकाय ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूद फैमिली यूनिट की गिनती में माता पिता को भी शामिल करने और इस संख्या को मौजूद 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य करने की मांग कर डाली है।
साथ ही 65,000 रुपए के न्यूनतम वेतन की मांग हुई है। तो मौजूद शुरुआती वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपए करने की डिमांड की गई है। पुरानी पेंशन संस्था का कहना है कि न्यूनतम वेतन की सिफारिश एक वास्तविक पारिवारिक इकाई के आधार पर की गई है। महाराष्ट्र पेंशन संस्था ने फिटमेंट फैक्टर में बढ़ाने की मांग की, 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 से बढ़ाकर 3.8 करने की डिमांड की। हर डीए संशोधन में 4% की बढ़ोतरी की मांग की और डीए को 50% मूल वेतन के साथ अब मिला देने की भी मांग की गई। महाराष्ट्र पेंशन संस्था ने एचआरए और डीए को भी जोड़ने की व्यवस्था करने और साथ ही अन्य श्रेणी शहरों के अंदर मौजूद 10, 20 और 30% हाउस रेंट बढ़ाने को लेकर भी इसमें मांग की और इसके अलावा यात्रा भत्ता यानी कि टीए में भी बढ़ोतरी की मांग की गई। एनुअल इंक्रीमेंट 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई। वहीं महाराष्ट्र पेंशन संस्था ने देश भर में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले लगभग 85 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने की सबसे बड़ी मांग एक बार फिर से कर डाली है। साथ ही एनपीएस के लिए न्यूनतम 10% रिटर्न की गारंटी और एम्प्लॉयर का योगदान 18.5% करने की बात भी कही जा चुकी है। महाराष्ट्र पेंशन संगठन द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए ये प्रस्ताव कर्मचारियों की बदलती आर्थिक जरूरतें और चिकित्सा खर्चों के प्रभाव को दर्शाते हैं। आगामी वेतन आयोग की रिपोर्ट में इन मांगों को कितना शामिल किया जाएगा, ये देश भर के लाखों कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को तय करेगा।